23 साल का ये दरिंदा राहुल मीना है। 10 घंटे के भीतर इसने 2 रेप कांड को अंजाम दिया था। इसके हौसले इतने बुलंद कि इसे ना पुलिस का खौफ है, ना ही समाज का, ना ही लोगों का। एक रेप कांड ये दूसरे राज्य यानी राजस्थान के अलवर में करता है। इसके बाद वहां से निकलता है, लगभग 180 किलोमीटर की दूरी तय करके ये पहुंचता है दिल्ली के पॉश इलाका कैलाश हिल्स। वहां पर पहुंचकर सवेरे सवेरे एक IRS ऑफिसर जो है उनके घर के भीतर दाखिल होता है। इसे पहले से सब कुछ पता था। 4 लेवल की जो सिक्योरिटी है उसे ये क्रॉस कर लेता है। सोचिए, एक ऑफिसर के घर में इस तरह से सुबह दिन दहाड़े इस कांड को अंजाम देता है। ना सिर्फ रेप करता है, उसका गला दबाकर मोबाइल का जो चार्जर होता है, USB केबल जो होता है, उससे उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। इतने पर भी ये दरिंदा रुकता नहीं है, उस लड़की की लाश को खींचता है। खून से लथपथ उसने बहुत बार अपने को बचाने की, अपोज करने की कोशिश की ताकि ये राहुल जो है उस पर हावी ना हो सके। लेकिन सुबह का वक्त था, लड़की अपने घर पर पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी। एक होनहार लड़की जो खुद टॉपर रही हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की वो टॉपर रही है, उस लड़की के कमरे में घुसता है और इसके बाद उसका मुंह दबा देता है, गला दबा देता है और उस पर हावी हो जाता है। जबरन उसे खींचता है और उसके साथ वो रेप कांड को अंजाम देता है। लड़की खुद को बचाने के लिए जो भी सामान मिलता है, चाहे वो लैंप हो, चाहे अगल बगल जो रखी चीजें हो, उससे वो मारने की कोशिश करती है। लेकिन ये दरिंदा जो है राहुल, वो रुकता नहीं है और उस लड़की की इज्जत लूटता है। इसके बाद वो बेसुध वहां पर पड़ी रहती है। अब उसका इरादा जो था, किसी मोटिव से वो घर में घुसा था। वहां से जाता है, लड़की की बॉडी को खींचता है, नीचे उतारता है। लड़की का जो स्टडी रूम था वो रूफ पर था और वहां से वो लड़की की लाश को घसीटते हुए उस कमरे में ले जाता है जहां पर लॉकर रखा होता है। उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो लगाने की कोशिश करता है ताकि ये खुल सके और लॉकर में जो भी सामान हो वो उसे भर कर निकल सके। उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। दिल्ली के पॉश इलाके का ये मामला है। सोचिए, चूक कहाँ हुई थी, किससे क्या गलती हुई। माँ बाप उस वक्त घर में नहीं थे, लड़की जो थी अकेले घर में थी और इसी दरमियान का ये कांड है। ये ले जाता है लड़की की लाश को, वहां पर फिंगरप्रिंट लगाने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसका काम नहीं बनता। जिसके बाद वो पेचकस की मदद से लॉकर तोड़ने की कोशिश करता है, वो असफल होता है। जिसके बाद घर में कबोर्ड मिलता है, उसमें से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए कैश निकालता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इस दरमियान इसने कुछ गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से दिल्ली की 15 टीमें गठित की गई थी और इसे द्वारका से ओयो होटल में ये रुका हुआ था, वहां से पकड़ा जाता है। दरअसल जूता जो था और पैंट था, जो कपड़े थे, उसे लेकर और एक पिट्ठू बैग जो था, ये सब चीजें जो थी इससे बिलोंग करती थी। CCTV सामने आता है जिसमें ये येलो कलर का टी-शर्ट पहने और ब्लैक कलर का पैंट पहने मोबाइल पर बातचीत करते हुए दाखिल होता है। लगभग सुबह के 6:30 बजे का वक्त था जब ये मोबाइल पर फोन करते करते आगे घुसता है। इसी दरमियान लगभग 1 घंटे ये उस घर में IRS ऑफिसर के घर में रुकता है। वहां पर उनकी बेटी के साथ गंदी हरकत करता है, लूटपाट करता है और हौसले इतने बुलंद कि अपने कपड़े चेंज करता है और खुद के पैंट वहीं पे छोड़ देता है। और विक्टिम जो है, उनके भाई का कपड़ा वहां रखा होता है, पैंट पहनता है। जूतों पर खून के निशान थे, उसे फेंकता है। वहां से चप्पल उठाता है और जो वहां पर बैकपैक मिलते हैं उसमें कुछ सामान भरता है और लेकर वो बाहर निकलता है बिल्डिंग से राइट तरफ की ओर। लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक पार्क था, वहां पर छिप जाता है। इसके बाद तो लगभग बता दूं कि पूरे दिन ये कांड का चर्चा, क्योंकि 8 बजे पुलिस को सूचना मिल गई थी, तफ्तीश चालू होती है और आखिरकार देर रात तक पुलिस इस तक पहुंचती है और इसे अरेस्ट करती है। आखिर क्या था, क्यों दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में सिक्योरिटी लैप्स हुई और कैसे दिन दहाड़े एक रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है। एक IRS ऑफिसर के घर में इतनी बड़ी सेंधमारी हो जाती है, किसी को भनक क्यों नहीं लगता? आसपास के लोगों को कैसे कुछ पता नहीं चलता? उस लड़की का कत्ल हो रहा था, उसने आवाज दी होगी, उसने चीखा होगा, चिल्लाया होगा, लेकिन किसी तक वो आवाज क्यों नहीं पहुंची? आखिर इतनी आसानी से ये शख्स अंदर कैसे घुसा था? क्या इसका मकसद पहले से था? क्या ये उस घर के कांड को पहले से ही अंजाम देने की कोशिश में था? 10 घंटे के भीतर 2 रेप कांड को अंजाम देता है, 2 स्टेट की पुलिस के नाकों चने चबवा देता है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस एक्टिव होती है,
यहाँ सराहनीय है उनके जो उन्होंने एक्शन लिया और आखिरकार इसे पकड़ा सही समय पर। लेकिन फिर भी 10 से 11 घंटे के भीतर एक शख्स 2 रेप कांड को अंजाम देता है, तो ये कहीं ना कहीं समाज के मुंह पर, पुलिस के मुंह पर तमाचा है कि हम इसे रोकने में नाकामयाब है, तभी इसके इतने हौसले बुलंद है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर दिल्ली के पौष इलाके में कहां से क्या चूक हुई थी और कैसे ये दरिंदा राहुल 23 साल की उम्र, इसने जिसका कत्ल किया वो इससे छोटी थी, 22 साल की थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, एक होनहार लड़की थी। दिल्ली आईआईटी से उसने पास आउट किया था, इंजीनियरिंग में उसने टॉप किया था और कुछ लोग जो उसे जानते हैं उनका कहना था कि ये लड़की इतनी होनहार थी कि कहीं ना कहीं ये आगे जाकर ऐसा रोल अदा करती जिससे देश का नाम रोशन होता। इसे किसने हक दिया उस लड़की के साथ इतना घिनौना कांड करने का? क्यों इसने कत्ल किया? किसकी लापरवाही है? कौन जवाब देगा? एक माँ बाप ने तो अपनी बिटिया को खो दिया, एक होनहार लड़की को खो दिया। 22 साल उम्र थी, पढ़ाई कर रही थी, वो तो घर पर थी, कपड़ों में थी, सब कुछ पहने हुए थी वो, फिर भी इस रेप को अंजाम देने वाला दरिंदा इस हद तक कैसे पहुंच गया? क्यों पहुंच गया? क्या इसमें कानून का खौफ नहीं है? ये सब सवाल कहीं ना कहीं हमें कुरेद कर रख देती है। इतनी आसान होती है किसी की जिंदगी लेना, इतना आसान होता है किसी के साथ इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देना, वो भी एक रात पहले। उस राहुल ने, 23 साल का जो लड़का है दरिंदा, वो पहुंचता है अलवर, उसका जो घर है वहीं का रहने वाला है। अलवर में भी इसने एक शादीशुदा लड़की महिला को इस तरह से उसके साथ रेप किया था। उसके 2 बच्चे उस घर में मौजूद थे, घर में कोई और नहीं था जिसका ये फायदा उठाता है। होता यूं है कि 21 अप्रैल की बात है। 21 अप्रैल को ये जो विक्टिम है इसकी पड़ोसी रहती है, विक्टिम के हस्बैंड के साथ जाता है शादी समारोह में। वहां पर उसे छोड़कर कहता है कि मैं तो जा रहा हूं घर पर, क्योंकि ये नोन थे, पड़ोसी थे, जानते थे तो एक दूसरे को। जिसके बाद वो चला जाता है और विक्टिम के जो हस्बैंड है वो शादी में ही रुक जाते हैं। अब ये लौट कर आता है और इसी दरमियान कुछ टाइम तक अपने घर पर रहता है। तकरीबन 10:30 बजे पहुंचता है विक्टिम के घर पर, डोर नॉक करता है, महिला खोलती है। इसके बाद वो कुछ मौका ही नहीं देता उसे, जबरन अंदर घुसता है, महिला का गला पकड़ लेता है। वो चीखे चिल्लाए इसके पहले उसका मुंह बंद कर देता है ताकि उसकी चीख किसी को सुनाई ना पड़े। घर में सांस होती है, लेकिन सांस शादी समारोह में वो भी गई थी। यानी इस दरमियान घर पर सिर्फ और सिर्फ वो विक्टिम थी, उनके 2 बच्चे थे। इसके बाद जो राहुल है उस महिला के साथ दरिंदगी करता है, उसके मुंह दबाता है, उसका गला दबाता है और उसे पूरे शरीर पर इतने कट्स उसने दिए हैं, बकायदा एफआईआर कॉपी में है, हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन ये दरिंदे का आप हौसला देखिए कि एक महिला की आबरू लूटता है, उसके बच्चे वहां पर मौजूद होते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी गांव का होता है जहां पर ये रहता है, पड़ोस की चाची, भाभी या जो भी रिश्ते में लगती हो, उस महिला के साथ ये दरिंदगी करता है और वहां से रफू चक्कर होता है ये कहकर कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हें, तुम्हारे पति को मार दूंगा, जान से मार दूंगा, धमकी दिया था। अब महिला चुप रहती है। जैसे ये भागता है, फौरन अपने पति को फोन मिलाकर कहती है लगभग रात के 11:30 बजे कि इस तरह से राहुल ने उसके साथ अपराध किया है। पति दौड़ा भागा घर पर पहुंचता है और आनन फानन में ये लोग जाते हैं अलवर के राजगढ़ पुलिस स्टेशन में, जहां पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और बकायदा बीएनएस की धारा 115 पार्ट 2, 351 पार्ट 3 और 64 पार्ट 1 यानी कि रेप से ताल्लुकात रखता है ये जो बीएनएस की धाराएं हैं, और इसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस पर भी ये रुकता नहीं है, वहां तो कांड करता है, फरार हो जाता है और पहुंचता है दिल्ली। अब दिल्ली के उस सोसाइटी में पहुंचता है जहां पर ये पहले से सब कुछ जानता था। दरअसल सर्वेंट का काम करता था ये लड़का। देखकर आपको लगेगा नहीं, होनहार एक लड़की जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी उसकी जान ले चुका है, उसके साथ गंदा काम कर चुका है, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर कोई फिक्र नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था, क्योंकि लत जो है इतनी गंदी थी कि उसे समझ ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। एक के बाद एक कांड करता है, इतने पर भी इसका कांड खत्म नहीं होता।
दिल्ली में बात करूं तो जहां पर आईआरएस ऑफिसर जो है उनका कहना था कि 1 साल पहले उन्होंने अपने ऑफिस कलीग से, जो जूनियर है, उनसे जिक्र किया था कि उन्हें एक सर्वेंट चाहिए। इसी दरमियान उनके जो जानने वाले जूनियर थे उन्होंने एक रिकमेंड किया राहुल को। अब वो राहुल मीणा को रख लेते हैं और कुछ लगभग 1.5 महीने पहले राहुल मीणा को अपने घर से वो निकाल दिए थे। जो रीज़न था ये था कि राहुल उनके घर पे सर्वेंट तो था, लेकिन अगल बगल पड़ोसी जो है उनका भी काम कर दिया करता था। अब काम ये कि अगर वो पैसे देते थे कि राहुल ये चीज़ें लेके आना, तो ये वहाँ पर जाता था ग्रॉसरी के शॉप पर, वो चीज़ें लाता था, लेकिन जो पैसे दिए होते थे वो इसके जेब में चले जाते थे और ग्रॉसरी वाले को उनके लिस्ट में कह देता था कि आप ऐड कर लो। जैसे ही भनक लगती है, आस पड़ोस में सभी लोग शिकायत देते हैं आईआरएस ऑफिसर को कि इस तरह से ये राहुल करता है, इनके नाम पर झूठी पूरी वही में फेक उसने अकाउंट बना रखा है जिसमें सारी चीज़ें लिखता था, लेकिन हमने पैसे दिए हैं उसका कोई भी हिसाब नहीं था। ये तमाम तरह की उसकी शिकायतें मिलती है और इसी की वजह से आईआरएस ऑफिसर जो है राहुल मीणा को नौकरी से निकाल देते हैं और लगभग 1.5 महीने बाद वो अगर दोबारा लौटता है तो जिस दिन उसने क्राइम किया यानी 22 अप्रैल को लौटता है, सुबह 6:30 बजे सीसीटीवी में दिखाई देता है। और क्योंकि ये उस घर में काम कर चुका था, तो अब बात करते हैं कि आखिर घर में काम करने वाला इतना बारीकी से सब कुछ कैसे जानता था और कितना आसान हुआ उसको एंट्री करने के लिए। क्या किसी को भनक नहीं लगी और क्या कुछ था, तो उसके बारे में ये पहले से ही जानता था। अब यहाँ चूक की भी बात करेंगे कि लैप्सेस कहाँ हुई, सिक्योरिटी लैप्सेस कहाँ हुई। पुलिस तो जिम्मेदार है, क्योंकि पॉश इलाके में इस तरह के अगर कांड हो जाते हैं, क्रिमिनल्स में अगर खौफ नहीं है कानून का, तो ये अपने आप में मुंह पर तमाचा है हम समाज के ऊपर कि आखिर हम कैसे लोगों को पाल रहे हैं, कैसे लोगों को पनपने दे रहे हैं, जो हमारे घर के पास इतनी बारीकी से नजर रखते हैं कि लोगों को जीना तक दुर्लभ कर देते हैं। चूक ये है कि आईआरएस ऑफिसर की जो रूटीन थी वो बखूबी राहुल को पता थी। उसने तकरीबन 6 से 7 महीने वहां पर काम किया है। जो भी रूटीन होता था, कितने मेड आते थे, कब जाते थे, की कहाँ रखी गई थी, किसका कौन सा रूम है, पैसे रुपए कहाँ रखे जाते थे, ये सब चीज की उसके पास भनक थी। यही वजह बनती है कि इसे एकदम आसानी से घर में एंट्री मिल जाती है। 22 अप्रैल सुबह 6:30 बजे की ये वारदात है। आईआरएस ऑफिसर जो है अपनी वाइफ के साथ जिम पे गए थे। रूटीन उनका जो होता है मॉर्निंग वॉक ये सब करना, वो सुबह अपनी वाइफ के साथ निकल गए थे। इस दरमियान घर पर उनकी बेटी अकेली थी। तभी 6:30 बजे का वक्त था, राहुल घर में एंट्री मारता है। ये सीसीटीवी में कैप्चर है, आप देख सकते हैं। अब ये क्योंकि इसे पता था कि की कहाँ रखी जाती है। अगर कोई जाता है तो सर्वेंट जो है, मेड है, उनको आने जाने के लिए जो की है, एक्सेस है, वो कैसे मिल जाएगी, क्योंकि आसान नहीं था उनके घर में एंट्री करना। सिक्योरिटी काफ़ी हद तक उन्होंने सेफ रखी थी। पुलिस के मुताबिक सुबह 6:39 पर यह घर में दाखिल होता है, एंट्री करता है, क्योंकि इसे पता था कि एक्स्ट्रा की जो मेड या सर्वेंट के लिए होती है वो कहाँ रखी जाती है। वो उसे उठाता है और उसे एंट्री कर लेता है, क्योंकि मेड उस दिन छुट्टी पे थी। अब की कहाँ रखी गई थी ये लेकर वो एंट्री करता है और सीधे जाता है उस लड़की के कमरे में जहाँ पर वो स्टडी कर रही थी। ऊपर फ्लोर पर मेन बिल्डिंग से जब ये जाता है वहाँ पर, तो लड़की पढ़ रही थी। इसी दरमियान वो लड़की का मुंह दबाता है, गला दबाता है, उसके साथ हाथापाई करता है और रेप करता है। अब वहाँ से, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़े हुए थे उसमें खून था, खून के दाग जो थे उसके कपड़े में यानी पैंट में लग गए थे और इसके साथ ही उसके जूते में लग गए थे। अब इसे एविडेंस छोड़ना था, जिसकी वजह से ये कपड़े चेंज करता है और खुद को साफ सुथरा करके घर से बाहर निकल जाता है। इस दरमियान आपको बता दें, कबोर्ड से कैश भी निकालता है और रफू चक्कर हो जाता है। हम बात कर रहे थे लैप्सेस की कि सिक्योरिटी लैप्सेस कैसे थी, क्योंकि इसे बखूबी पता था कौन चीज़ें कहाँ रखी गई थी, तो उसी का फ़ायदा उठाता है और की लेकर ये अंदर चला जाता है। अब बचाव कैसे किया जा सकता है अगर आपकी रूटीन है। इस तरह के खौफनाक कांड हमने पहले भी देखे हैं कि घर में ही रहने वाले लोगों का अगर मर्डर हो या फिर इस तरह के अपराध हो, तो इसमें कहीं ना कहीं नौकर भी शामिल होते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर आपका किसी के साथ इस तरह का हो तो सूचना पहले पुलिस को दे देनी चाहिए कि हमने इसे निकाल दिया है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है थ्रेट हो। दूसरी चीज़ें, अगर आपने की जो रखी थी, तो मेड अगर आपने चेंज किया है, सर्वेंट चेंज किया है, तो ऐसे में वो फ़ायदा उठा सकता है।
तो वो चीज़ों का जगह बदल दीजिए, आपका रूटीन जो है उसे 10-15 मिनट के लिए आगे पीछे कर लीजिए, और ना हो तो सेफ्टी सिक्योरिटी के बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ऐसा होने मत दीजिए। इस तरह से आपको बता दूं कि 2 राज्यों से ये अपराध करता है और बड़े ही चालाकी से पार्क के थ्रू वो निकल जाता है और पहुंचता है द्वारका के कोई होटल में, जहां पर स्टे करता है, और आखिरकार पुलिस दबिश डालती है और इसे रंगे हाथ पकड़ लेती है, जिसमें कई ऐसे एविडेंस पुलिस के सामने हैं जो साबित करता है कि ये शख्स जो है खुद ही कल्प्रिट है और इसी ने इस तरह के कांड किए। अब खुलासा ये होता है कि इसको लत जो थी ऑनलाइन गेमिंग की थी, इसके साथ ही जो तरह तरह की चीज़ें होती हैं गंदी या फिर गलत, उसमें भी ये शामिल था। इसे पैसों की गंदी लत थी, पैसे मिलते थे तो लड़कियों का इंतज़ाम करता था और उनके साथ वो रहता करता था। तो ये सब इसकी जो गंदी हरकतें थी वो कहीं ना कहीं इस पे हावी होते गई और ये उसे रोका नहीं, अपने आप पर काबू नहीं किया और वो चीज़ें करते गया, जिसकी वजह से इसने 2 राज्यों में एक महिला जहां पर शादीशुदा थी उसके साथ रेप करता है, उसके पूरे बदन को वो काट कर रख देता है, और दूसरी ओर एक ऐसी लड़की जो फ्यूचर में, भविष्य में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कुछ कामयाबी हासिल करती, ऐसी लड़की के साथ इसने दरिंदगी करके उसे मौत के घाट उतार दिया और इस तरह से एक ऑफिसर पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बेटी जो टॉप करती थी, वो बेटी जो होनहार थी, वो बेटी जिसे उन्होंने जगाया था कि पढ़ लो, हम जा रहे हैं वॉकिंग पे, और उन्हें नहीं पता था कि 22 अप्रैल वो दिन होगा जिसके बाद वो जाएंगे तो अपनी बेटी को बाय करके, लेकिन लौटेंगे तो उसकी लाश इस तरह से फर्श पर पड़ी होगी, खून में सनी हुई। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। आनन फानन में उसे ले जाते हैं अस्पताल, जहां पर डॉक्टर उससे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। पुलिस का कहना है कि जांच जो है हर पहलू पर की जा रही है, क्योंकि अलवर का भी रेप का केस है। तो आप सोचिए ऐसे में अपराधी कितना बेखौफ है कि उसमें पुलिस का खौफ ही नहीं है। बीएनएस की धारा जो अलवर में दर्ज की गई है वो 115 पार्ट 2, यानी आप नोन हो कि आप किसी को हर्ट कर रहे हो, आपके इस एक्ट से हर्ट हो रहा है और ऐसे में फिर भी आप वो एक्ट कर रहे हो, तो इसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। आपने हथियार का यूज किया हो या फिर बार बार उस पर हमला किया हो, जिसके तहत आपको 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। 351 पार्ट 3 बीएनएस की जो धारा है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी धमकी, आप थ्रेट दे रहे हैं कि मैंने जो किया अगर किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। ऐसे में वो जो विक्टिम है वो डर जाएगी, जिसकी वजह से ये सेक्शन जो है बीएनएस की दर्ज की जाती है और 7 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 64(1) जो मेजर हीनियस क्राइम है अलवर वाले केस में वो भी यही है, 64(1), जिसमें आपने रेप किया है। इसमें आपको मिनिमम तो 10 साल की सजा होती है और मैक्सिमम आपको उम्र कैद हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये शख्स जो है 23 साल का, इसने 2 लड़कियों, एक महिला की जिंदगी बर्बाद की और एक लड़की को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके सपने को, उसके पेरेंट्स के सपनों को पूरी तरह से इसने, उनका घर जो है उजाड़ दिया। तो ऐसे में आने वाले टाइम में इस पर जो दिल्ली का केस है, यानी उसमें भी रेप, मर्डर और इसके साथ ही रॉबरी का मुकदमा दर्ज किया गया है और अलवर में तो इसने कांड किया ही है। जरूरी ये है कि अगर आप ऐसे सब चीजों से डील करते हैं तो सतर्कता रखिए। आप अगर पुराने मेड या सर्वेंट से 1-to-1 होता है या कुछ भी आपकी झड़प होती है तो इसकी शिकायत दर्ज कराइए। अगर उनसे कुछ भी गहमा गहमी भी होती है तो ज़रूरी है कि वो सॉर्ट आउट हो जाए, अदरवाइज मोटिव वो चीज़ें लेकर ये लोग बड़े से बड़े कांड को अंजाम दे देते हैं और आप और हम सोचते रह जाते हैं कि इस तरह का भी अपराध हो सकता है। तो ज़रूरी है सावधानी, सतर्कता रखनी कि ऐसे चीज़ों से बचा जा सके, जहां पर हमने एक 22 साल की होनहार लड़की को खो दिया सिर्फ और सिर्फ एक सनकी, एक सिरफिरे की गंदी हरकत की वजह से और उसकी गंदी लत की वजह से, जो उसने 10 घंटे के भीतर 2 रेप कांड को अंजाम दिया और उसके साथ ही एक मर्डर को भी अंजाम दिया और फरार चल जाता है।